अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने चैप्टर 1 के ना एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, हाँ चलें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नेम सेवरल फिनोमिनास, ठीक है ना, रिपीटेटिव फिनोमिनास अकरिंग इन नेचर विच कैन सर्व एज रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड। क्या मतलब है इसका? ठीक है, अब इसका मतलब ये है कुछ ऐसे फिनोमिना बताएं जो नेचर में हो रहे हैं, ठीक है, और टाइम भी क्या है, स्टैंडर्ड है। मतलब क्या है, जैसे ये देखें क्वेश्चन 1 है हमारे पास, ठीक है, हाँ तो आप इसका सिंपली बताएंगे कि द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ज़मीन के सूरज की गिर्द जो हरकत है वो पता नहीं अरबों सालों से हो रही है, ठीक है ना, लाखों करोड़ों सालों से हो रही है, तो अल्लाह जानता है कब से हो रही है। ठीक है, हाँ तो बेटे ये क्या है, ज़मीन की जो मोशन है सूरज की गिर्द, ये साल में एक चक्कर मुकम्मल करती है। ठीक है, तो ये हर दफ़ा साल में मुकम्मल होती है। ठीक है, टाइम स्टैंडर्ड है, ये मतलब है कि वक्त भी इसका मुअय्यन है, फिक्स है टाइम। ठीक है बेटे, हाँ दूसरी, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ज़मीन के अपने एक्सिस गिर्द भी हरकत जो कि 24 घंटों में मुकम्मल होती है, जिसमें दिनों रात बनते हैं। ठीक है बेटे, अब ये भी फिक्स है, टाइम स्टैंडर्ड है। 24 घंटे बाद दिन बदल जाता है, 12 सुबह होती है, शाम होती है। ठीक है ना, हाँ तो ये टाइम स्टैंडर्ड है। तीसरा, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अब चांद ज़मीन के गिर्द भी घूमता है। ठीक है बेटे, अब वो भी क्या है, मोशन, टाइम स्टैंडर्ड है। चांद अपना चक्कर ज़मीन के गिर्द मुकम्मल करता है, आपने पढ़ा 28.5 डेज़ में। ठीक है ना, हाँ वो भी टाइम स्टैंडर्ड है, जिसे हम कमरी महीना इस्लामी साल भी बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ जी, जिसको देख के हम ईद रोज़े सारे महीने इस्लामी शुरू करते हैं। ठीक है बेटे, हाँ जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है हमारे पास, गिव द ड्रॉबैक्स, ठीक है, ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जो सिंपल पेंडुलम है बेटे, ठीक है ना, हाँ डाउनवर्ड वेट अपवर्ड टेंशन इस पॉइंट की तरफ। अब बेटे बात सुने, कहता है ये जो पेंडुलम है सिंपल, इसके ड्रॉबैक्स बताएं कि ये इसका टाइम पीरियड है, इसमें क्या क्या इसके वो होंगे, नुकसान होंगे, यानी कि डिसएडवांटेज। ड्रॉबैक्स कहते हैं डिसएडवांटेज, नुकसान में से। नंबर 1, अब आप देखें जो जी की वैल्यू है डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट है। आपने वेरिएशन पढ़ी है इन द वैल्यू ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड, बुलंदी के साथ साथ जी में चेंजेस आते हैं। फिर आपने 9th क्लास चैप्टर 5 में टेबल याद किया था, सन पे जी की वैल्यू डिफरेंट, मून पे डिफरेंट, अर्थ पे डिफरेंट, हाइट बढ़ाएंगे जी की वैल्यू कम होगी। तो नंबर 1 है वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। नंबर 2, जो लेंथ है, अब लेंथ भी एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, अब उस पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। ठीक है, अब वो एक्सपैंड होगी या कंप्रेस होगी, टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन लेंथ। ठीक है ना, हाँ ओके। नेक्स्ट है थर्ड थिंग बेटे, सिंपल सी बात है, एयर फ्रिक्शन। अब आप देखें, आपने एक्सपेरिमेंट अगर 10 क्लास में पढ़े हैं, किए हैं, एक्सपेरिमेंट किया है पेंडुलम वाला, तो उसको अगर हम पंखा ऑफ करके करते हैं, अगर चलाते हैं, तो फिर उसकी मोशन में ज़रा डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस इन वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ओके बेटे, ठीक है, हाँ तो ये थे ड्रॉबैक्स हमारे किसके, सिंपल पेंडुलम के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल दैट 2 यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
एंड किलोग्राम ऑफ द सेम क्वांटिटी, ठीक है ना। एक ही चीज़ के दो डिफरेंट यूनिट कैसे हो सकते हैं, चलें देखते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा, कहता है 2 यूनिट है, एक है किलोग्राम, एक है मोल, ठीक है। हाँ, अब दोनों किस किस के हैं, ये किसका था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, और किलोग्राम किसका है, मैस का है। तो दोनों मैस ही है किस्म के, कहता दोनों सेम चीज़ें हैं। अब आपने बताना है कैसे सेम है, डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है। आपने बताना है जो मोल है ये स्मॉल लेवल पे है, जिसको अगर हम वर्ड यूज़ करें माइक्रो लेवल, और ये जो केजी है ये बड़ा यूनिट है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल और लार्ज स्केल, इसको हम यूज़ करते हैं, यूज़ एट लार्ज स्केल, ठीक है बेटे। तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब कहता है टाइम स्टैंडर्ड है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट से लेंथ लिया, किसी इंस्ट्रूमेंट लेट से इस मार्कर की लेंथ मेजर की है, उस इंस्ट्रूमेंट का कहता है लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है कहता है हमने रीडिंग लिया है जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर, जिसको अगर आप मीटर में लिखें 0.001 मीटर बन जाता है, क्योंकि 10 की -3 है, 1 2 3 ये मीटर में आ गया। तो अब वो जो रीडिंग्स उसने ली हैं 3, वो रीडिंग्स क्या हैं और पूछ रहा है कौन सी रीडिंग करेक्ट है। तो एक रीडिंग है हमारे पास 0.2145, एक रीडिंग है 0.21, एक रीडिंग है 0.214। कहता है विच वन इज करेक्ट, कौन सी ठीक है। तो आप देखें लीस्ट काउंट कितने डेसिमल है, 3, लीस्ट काउंट इज 3 डेसिमल, तो द करेक्ट आंसर इज दिस वन बिकॉज इट्स 3 डेसिमल। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। आपने ये चीज़ कहाँ रूल पढ़ा था आपने, साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है बेटे। हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन के एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है कि अ चेन इज़ ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, जितना पुराना लिंक हो, ताल्लुक हो, उतना मजबूत रिश्ता होता है, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। अब कहता है इसको कंप्यूटेशनल में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना, उसके बारे में आप स्टेटमेंट क्या कहेंगे, ठीक है ना, किस तरह ये स्टेटमेंट को आप वेरीफाई करेंगे। तो आप बताएंगे कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब उस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना, जो आपने रिजल्ट लिए हैं वो तो उसकी बात कर रहे थे, रिजल्ट ऑब्टेन इन एन एक्सपेरिमेंटल डाटा, उस डाटा के जो रिजल्ट हैं वो उतने ज़्यादा मोर एक्यूरेट होंगे अगर उसमें लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग होगी उस मेजरमेंट में, ठीक है बेटे। हाँ ओके बेटे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की हेल्प से आपने क्या मेजर किया, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। अब कहता है इसमें कौन कौन सा एरर आ सकता है, चलें देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, आपने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया है यूजिंग स्टॉप वॉच। तो अब पूछ रहे इसमें कौन कौन सा एरर आएगा, तो एरर 2 ही है बेटे, एक तो है सिस्टमैटिक एरर आएगा। अब वो कैसे आएगा, सिस्टमैटिक एरर आपको पता है ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से आता है, ठीक है ना। ऑपरेटर्स आपने जो यूज़ किया वो सही नहीं है, मतलब कि जो स्टॉप वॉच यूज़ किया है उसमें पुअर कैलिब्रेशन है, उसकी जो नीडल है बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, एक जगह रुक नहीं रही, जिस वजह से आप रीडिंग सही नहीं ले पा रहे, तो उसे कहेंगे सिस्टमैटिक एरर, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ नीडल, ठीक है। हाँ, और जो दूसरा एरर है वो आएगा पर्सनल एरर, जिसको आप रैंडम एरर भी बोलते हैं, कि उस पर्सन की नेग्लिजेंसी या इनएक्सपीरियंस की वजह से आएगा, कि उस शख्स को करना ही नहीं आता, उससे गलती हो रही है, या उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है ये करना कैसे है, ठीक है बेटे। हाँ, तो ये 2 तरह के आएंगे हमारे पास एरर आएंगे, ठीक है ना, स्टॉप वॉच से अगर आप पेंडुलम मेजर करते हैं, पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करते हैं, ठीक है बेटे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 विच इज गिवन है कि डज द डायमेंशनल एनालिसिस, कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था ना डायमेंशनल एनालिसिस का, उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या डज इट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट। तो आपको याद होगा मैंने वहाँ पे आपको हाउ टू ड्राइव अ केमिकल फिजिकल इक्वेशन का फार्मूला ड्राइव करना क्वांटिटी का डिस्क्राइब किया था। उसमें आपको याद हो हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो हम उस कांस्टेंट को तो छेड़ते ही नहीं है, उसको वैसे ही रहने देते हैं, एंड पे आंसर आ जाता है।
तो आप कहेंगे सिंपली नो। डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट, ठीक है ना, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी यूज इन द इक्वेशन, ठीक है ना। एक फिजिकल क्वांटिटी की जो इक्वेशन है उसमें जो यूज हुआ है कांस्टेंट, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है बेटे। हाँ, फिर किसकी इन्फॉर्मेशन देता है? उसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं, तो वैल्यूज यूज हुई हैं जो उसकी होमोजेनिटी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बेटे। हाँ, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। चलें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 आपने फाइंड करनी है डायमेंशंस किस किस की। एक आपने निकालनी है प्रेशर की और एक आपने निकालनी है डेंसिटी की, ठीक है बेटे। हाँ, अब आपको दोनों के पहले फार्मूले आने चाहिए। प्रेशर का फार्मूला आपने पढ़ा है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डिमेंशन आपको मैंने याद करवाई थी, क्या होती है? MLT-2, ये फोर्स की डिमेंशन है। एरिया की डिमेंशन क्योंकि मीटर स्क्वायर है, मीटर की डिमेंशन लेंथ होती है, कैपिटल L, और स्क्वायर है तो L स्क्वायर। तो ये देखें, ये L इसके स्क्वायर से कैंसिल, ये L ऊपर जाके -1 और T-2, ये किसकी डिमेंशन आ गई बच्चों? प्रेशर की। ओके, हाँ। डेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा है मास ओवर वॉल्यूम। अब मास की डिमेंशन थी कैपिटल M, वॉल्यूम में 3 लेंथ होती हैं, एक लेंथ की कैपिटल है तो 3 की L3, तो ऊपर आके वो -3। ओके बेटे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कहता है कि ये 2 फार्मूले हैं, प्रूफ करें कौन सा फार्मूला ठीक है कौन सा गलत है, आपने बताना। तो आपने बेटे डायमेंशनल एनालिसिस में होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन मेथड पढ़ा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल लेके आना। चले देखते हैं पहले ये फार्मूला। वी की डिमेंशन आपने पढ़ी है LT-1। अब वेवलेंथ का यूनिट मीटर, इसकी डिमेंशन भी L है, और F फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल टाइम पीरियड की, इसकी डिमेंशन है -T1, ठीक है ना। टाइम पीरियड की T है तो इसका रेसिप्रोकल तो T-1। तो ये देखो LL से कैंसिल, T-1, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई, ठीक है बेटे। तो आप कहेंगे ये ठीक है फार्मूला। अब ये देखते हैं ये गलत है कि ठीक है, चलें देखते हैं। F की डिमेंशन आपको बताया है T-1 होती है, V की डिमेंशन है LT-1 और वेवलेंथ की डिमेंशन भी L है, तो ये तो L स्क्वायर T-1 बन रहा है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ करेक्ट। ओके बेटे, ये थे हमारे चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके भी, ठीक है। हाँ, चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।